बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन वजहों से रोज़ा तोड़ देना चाहिए इनका बयान। अचानक ऐसी बीमारी पड़ गई कि अगर रोज़ा ना तोड़ेगा तो जान पर पन आएगी या बीमारी बहुत बढ़ जाएगी, तो रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। जैसे दफातन पेट में ऐसा दर्द उठा कि बेताब हो गया या सांप ने काट लिया या दवा पी लेना, रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। ऐसे ही अगर ऐसी प्यास लगी कि हलाकत का डर है तो भी रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई ना, ये वो है कि जो शिद्दत इख्तियार करते हैं। शिद्दत मिसाल के तौर पर ऐसी बीमारी पड़ गई कि जान जा सकती है। अचानक किसी को दिल का दौरा पड़ गया, अटैक हो गया, अगर वो इस वक्त दवाई पानी इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसकी जान जा सकती है। शरीयत मुतहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि इस वक्त अगर ये रोज़ा तोड़ना चाहे तो रोज़ा तोड़ सकता है। बार बार कह रहा हूँ, बशर्ते कि शिद्दत वाली बीमारी हो, सख्त तरीन बीमारी हो। आम बीमारी में तोड़ेंगे तो फिर आप पर कफारा और कज़ा दोनों लाज़िम आएंगे। मामूली यानी किसी को मामूली सी प्यास लगी है, अब धीरे धीरे मैं खुद ही फतवा लगा दिया मैं मर सकता हूँ, ठीक है, मैं मर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ये सख्त तरीन है। दूसरा के बाद अब पेट में ऐसा दर्द उठता है कि बंदा बेताब हो जाता है, ठीक है, बेताबी उस वक्त, या सांप ने काट लिया। अब सांप ने काट लिया, दवाई ना इस्तेमाल करेगा या कोई और इसका इलाज मुआवजा नहीं करवाएगा, जान जा सकती है। शरीयत कहती है कोई बात नहीं, रोज़ा तोड़ो, ठीक है। हामिला औरत को कोई बात ऐसी पेश आ गई जिससे अपनी जान का या बच्चे की जान का डर है तो रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है। जो औरत प्रेगनेंट होती है ना, अगर उसको मसला आ गया या उसके बच्चे को पेट में ऐसा कोई मसला आ गया कि जिसकी वजह से अगर रोज़ाना तोड़ेगी तो या इसकी जान जा सकती है या बच्चे की जान जा सकती है, तो शरीयत मुतहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि ये रोज़ा तोड़ सकते हैं। खाना पकाने की वजह से बेहद प्यास लग गई और इतनी बेताबी हो गई कि अब जान का खौफ है तो रोज़ा खोल डालना दुरुस्त है। लेकिन अगर खुद इसने कसदन इतना काम किया जिससे ऐसी हालत होगी तो गुनहगार होगी। बाद दफ़ा कोई खाना पकाते वक्त बहुत घटना हमला ज़्यादा है, अफराद ज़्यादा है, कोई की औरत लड़की या औरत पका रही है, उसकी इतनी हालत बुरी होगी कि उसको प्यास लगी और इतनी शिद्दत से प्यास लगा, अभी ये जाने ना पिए तो ये करीब है कि गिर जाएगी और इसको कुछ ना कुछ हो सकता है। तो शरीयत कहती है कि उसको चाहिए कि रोज़ा तोड़ डालें। जिन वजह से रोज़ा ना रखना जायज़ है उनका बयान। अगर ऐसी बीमारी है कि रोज़ा नुकसान करता है और ये डर है कि अगर रोज़ा रखेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छा होगा या जान जाती रहेगी, तो रोज़ा ना रखे, जब अच्छी हो जाए उसकी कज़ा कर लें। लेकिन फ़कत अपने दिल में ख्याल कर लेने से रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं है, बल्कि जब कोई मुसलमान दीदार तबीब कह दे कि रोज़ा तुमको नुकसान करेगा तब छोड़ देना दुरुस्त है। देखिए ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी कि आप उसमें रोज़ा रखते हैं, आपकी बीमारी उससे और बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं, कैंसर के मरीज़ या शुगर के मरीज़, या उनको ऐसी कोई और ऐसा मसाइल होते हैं कि अगर वो हर 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद वो गोली रखते हैं, अगर वो ना रखेंगे तो उनको जो ना मसला बन जाएगा, जान का खतरा बन जाएगा। और उनको सही ने दीनदार डॉक्टरों ने बताया भी हुआ कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मर सकते हैं, वो आदमी रोज़ा छोड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं छोड़ सकता। और ऐसे कोई नथु पथु डॉक्टर बैठा हुआ कभी रोज़ाना रखी तू मर जाएगा, जो कि अभी मेरे नहीं में 10 में रोज़ाना, ठीक है, इनका नहीं तबार है जो नेक डॉक्टर, ठीक है। अगर हकीम या डॉक्टर काफिर है या शरअ का पाबंद नहीं तो उसकी बात के एतबार नहीं है, फ़कत इसके कहने से रोज़ाना छोड़े। हकीम या डॉक्टर काफिर है या वो शरअ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं करता, क्या मतलब उसको नमाज के नहीं पता, रोज़े का नहीं पता, हज का नहीं पता, यानी कि दीन का पता ही नहीं है, वो अपनी तरफ से कह दें। अगर हमारा एक दोस्त बीमार हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा भाई आप उल्टियाँ आ गई, आपका रोज़ा टूट गया और आपको ड्रिप लगी तभी आपको रोज़ा तोड़ना पड़ना है, आपको इंजेक्शन लगे तभी रोज़ा टूटना है। हालांकि शरीयत कहती है तीनों में रोज़ा नहीं टूटना, उल्टी आ गई उस पर भी रोज़ा नहीं टूटना, इंजेक्शन लगवाना उस पर भी रोज़ा नहीं टूटेगा, ड्रिप लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अब डॉक्टर ने उसको फतवा दे दिया, डॉक्टर को किस चीज़ का पता, उसने तोड़ दिया। जब उससे पूछा उसको, मैंने कहा यार तूने गलत किया, कहता मुझे डॉक्टर ने बताया। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर ने बताया, मैं कहा मैं तुझे कहता हूँ ऑपरेशन करवा ले, तो मेरे कहने में ऑपरेशन करवाएगा और मैं तुमको ऑपरेशन भी मैं तेरा खुद करूँगा, तो कराएगा मुझसे, हालांकि मेरे पास शायद डॉक्टर से अच्छे अच्छे औजार मौजूद हो। नहीं करवाएगा, क्यों नहीं करवाएगा, क्योंकि मेरा ये शोभा नहीं है, मेरा जो है ना ये इस काम से तलक नहीं है, तलक इसका डॉक्टर से है। हमारा काम और हमारे पे छोड़ दीजिए, उनका काम उन पे छोड़ दीजिए, तो आप उल्टा क्यों चलते हैं, उनके कहने पे चल जाते हैं और हमारे कहने पे नहीं चलते, लिहाजा और उसका क्या हो गया, खराब हो। अगर हकीम ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन खुद अपना तजर्बा है और कुछ ऐसी निशानी मालूम हुई जिनकी वजह से दिल गवाही देता है कि रोज़ा नुकसान करेगा, तब भी रोज़ाना रखिएगा। और अगर खुद तजर्बाकार ना हो, इस बीमारी को कुछ महार मालूम है तो फकत ख्याल के अतबार नहीं, अगर दीनदार हकीम के बगैर बताए हुए और बेतजर्बे के अपनी ख्याल में रमज़ान का रोज़ा तोड़ेगा तो
कफारा देना पड़ेगा, और रोज़ा ना रखेगा तो गुनहगार होगा। देखें, खुद ब खुद ही दिल में ख्याल करनी है। बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ होती है कि जब बंदे को फील होती है ना, तो बंदे को महसूस हो जाता है कि मुझे कुछ हो रहा है। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा ना इंसान के दिल को कुछ और होता है ना, तो इंसान महसूस कर लेता है कि यार इस वक्त मुझे बैठ जाना चाहिए, काम भी करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। बाज़ दफ़ा ऐसी कैफियत बन जाती है ना बंदे को, यानी कि सख्त तरीन बीमार हो तो बंदा कहता है यार मैं नहीं चल सकता। क्यों नहीं चलूँगा? अगर मैंने 4, 5, 6 कदम रख लिए तो आगे क्या है? गिरने का खतरा है। अब ये इसका तजुर्बा बिल्कुल ठीक है। और अगर बंदा अपने आप से कह दे जान छुड़ानी है, तो शरीयत कहती है अगर ऐसे मौके में ये रोज़ा तोड़ेगा या कुछ खाए पिएगा तो उस पर दो चीज़ें आएंगी, एक कज़ा और एक कफ़ारा। कज़ा क्या है कि उस रोज़ा का जो है ना वो कज़ा क्या करेगा, ईद के बाद दूसरा रोज़ा रखना पड़ेगा। और कफ़ारा आपको मैंने कल बताया कि 60 मिस्किनों को खाना 2 टाइम खिलाना, या गुलाम को आज़ाद करना, या याद है किसी को? एक गुलाम आज़ाद करना, 60 रोजे रखना, 60 रोजे मुसलसल रखना, ठीक है, या ये करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बंदा रोजे रख ले। यार बंदा मरता नहीं है रोजे की वजह से, नहीं मरता, और अगर मरता भी है तो मर जाए, ठीक है, मर जाए यार, कम से कम रोजे की हालत में जब जाएगा ना तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों से जामे कौसर नसीब हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई ऐसे सहाबा कराम थे जो रोजे की हालत से दुनिया में गए, रोजे की हालत में। तो हुजूर ने फरमाया, बल्कि चलो आप हो गए यार वो तो सहाबा थे, सहाबा की बातें करते हैं। काज़िमुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये जो जिनको फांसी दे दी गई थी काजी उमर अहमद के दौर में, तो उस बंदे ने जिस दिन उसको फांसी हुई थी रोज़ा रखा था। तो हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया कि रोज़ा दुनिया में इफ्तार ना करना, मैं हुजूर जान लेकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, ठीक है, मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर गाजी मोहम्मदीन ने जब फंदा उसके गले में डालने लगा था ना, तो उसने अब फंदा चूम के ना ऐसे फिर गले के साथ लगाया, फंदा चूम के। किसी ने कहा ये क्या किया? उसने कहा ये फंदा लगने की देर है, हुजूर का जाम लगने की देर है। इधर से फंदा लगेगा, इधर से जाम आ जाएगा। और वही हुआ कि जैसे उस बंदे को फंदा लगा, दफनाया गया, हुजूर पाक ने हाथ जो ना हुजूर पाक के पास हाथ हुई, और अल्लाह के नबी ने कहा इसको मेरे पास लाओ, इसको मैं रोज़ा लाऊंगा, ये मेरी उम्मत का मेरा सबसे बड़ा आशिक है। कितनी खुशनसीबी की बात है, हम छोटे छोटे मामूली काम में रोज़ा छोड़ देते हैं। काम हमारा सख्त है, दिहाड़ी करता हूँ, हमारा काम 8 घंटे का, हमारा काम 20 घंटे का, ये वो फलां सारी बातें करते हैं, सारी बातें करते हैं। सख्त तरीन शिद्दत तरीन वो गर्मी आपको याद होगी कि पंखे के नीचे बैठ के बंदे को पसीना आता कि नहीं आता? अच्छा, हम मजदूर क्या उस वक्त काम नहीं कर रहे होते? उस वक्त मजदूर क्यों नहीं कहते कि यार नहीं हम काम नहीं कर सकते भाई, हमारे पास का काम नहीं है? क्यों? उनको नजर देखें, जो चीज़ नजर आती है उसके पीछे हम मरते, जो नजर नहीं आती उसके पीछे नहीं मरते। अब उसको पता कि 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करूंगा तो मुझे 1100 रुपये 1200 रुपये मिलेगा, उसके लिए वो अपनी जान मार देता है, हत्ता कि मर जाते हैं मजदूर, मगर दिहाड़ी छोड़ते हैं। यहाँ वो उसको नजर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर यहाँ पे ऐलान कर दो ना कि 1200 रुपये 1300 रुपये तुम्हें एक रोजे का मिलेगा, ठीक है, रोजे का मिलेगा, यकीन माने इतने शायद नमाजी ना रोजे रखें, इतने मजदूर रोजे रखें, और वो क्या कहेंगे सानू 1300 नहीं सानू 2600 तो डबल रोजा रखा, रात भी रखेंगे, क्योंकि नजर आ रहा है ना पैसे के पीछे मरने वाले लोग हैं। बस जहाँ हमें पैसा दिखाई दे हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, दीन को हम नहीं देखते हैं। दीन और दुनिया, दीन तो बड़ी दूर की बात है, हम कहते हैं बस पैसा आना चाहिए, बाकी सब कुछ है। अगर बीमारी से अच्छी होगी लेकिन अभी ज़ोर बाकी है और ये गालिब गुमान है कि अगर रोज़ा रखा तो बीमार पड़ जाएगा, तब भी रोज़ाना रखना जायज़ है। आप अचानक नई नई इस बीमारी से उठे हैं, ये पिछले दिनों में डेंगू का बुखार चला था, उससे बड़ा क्या हुआ, जिसको बीमारी हुई थी वो सारे कमज़ोर हो गए थे, 6-7 दिन में बिल्कुल ऐसे सुगड़ गए थे। अगर ऐसी हालत में रमज़ान आ जाए और आपको पता कि अभी मैंने बीमारी नहीं गुजारी है, अगर फिर मैं आज का रोज़ा रखूँगा या कल का रोज़ा रखूँगा तो मुझे ये मसला पड़ सकता है कि मेरी बीमारी और बढ़ जाएगी। ज़ाहिर बात है डेंगू में पानी ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, जितना पानी कम जाएगा जिसमें होते बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। शरीयत कहती है कि अगर कन्फर्म गालिब गुमान है कि वाक़ई बढ़ेगी और डॉक्टरों ने भी कहा, सही डॉक्टरों ने, तो रोज़ा छोड़ देना चाहिए। अगर कोई मुसाफिर में हो तो उसको भी दुरुस्त है कि रोज़ाना रखे, फिर कभी इसकी कज़ा कर ले। और मुसाफिर की मान हुई है जिसका नमाज के बयान में ज़िक्र हो चुके हैं, 3 मंजिल जाने का कष्ट हो। मुसाफिर वो आदमी नहीं कि जो यहाँ से स्टेशन चल पड़े हुए मुसाफिर, या शेखोपुर या कसूर या इधर वाघा बॉर्डर वाली साइड में चल पड़े हो गए मुसाफिर। मुसाफिर वो नहीं, मुसाफिर के लिए कम से कम 78 किलोमीटर 48 मील जाना ज़रूरी है अगर वो यहाँ से चलता है। मगर मैं आजकल के दौर में ये फतवा देता हूँ कि जो मुसाफिर भी हो वो रोज़ाना छोड़े। उसकी वजह क्या है कि आजकल तो सहूलत आ गई है, आप जिस गाड़ी में बैठते हैं AC है, जिस गाड़ी में बैठते हैं रेगुलेशन इस्तेमाल होता है। सर्दियों में जना गर्मी है और गर्मियों में क्या है सर्दी है, तो मुकम्मल आपके पास सारा है। और आपने क्या करना, सीट पर बैठ जाना है, हाथ यहाँ पे रख के सो जाना। जब आपकी आँख खुली तो एक सूरज आ जाए, जो दूसरा इलाका जिस इलाके में आप जाते हैं, मिसाल में पेशावर जाता हूँ तो 6-7 घंटे का सफ़र है, उसमें आके बंद कर ले, जब खोलता है तो पेशावर आ
तो रोज़ा आज के दौर में ये रोज़ा उस वक्त के लिए था कि जब लोग घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर और पैदल सवार होकर जाया करते थे। लोग पैदल हज करने के लिए जाया करते थे, 3-3 साल बाद घर वापस आते थे, 3-3 साल बाद पैदल जाते थे। तो ये उन लोगों के लिए था। आजकल तो मुश्किल ही कोई नहीं है, हर बंदे के पास बाइक, अब बाइक भी चलाता है, मुश्किल ही 2 दिन क्यों ना लगे, वो आएगा तो देखो 1 दिन लगे, गिरगिट की तो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैठोगे, शाम का जैसे अफ्तारी का वक्त आ जाना, अफ्तारी तो मिलती है, होटल पे गाड़ी रोक जाएगी, अफ्तारी खाओ, अल्लाह खैर से ना। आज के दौर में कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, आसान काम है यार। अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, फिर किसी की टेंशन। मुसाफर में अगर रोज़े से कोई तकलीफ ना हो, जैसे रेल पर सवार, या ये ख्याल है कि शाम तक घर पहुँच जाऊँगा, या अपने साथ राहत और आराम का सामान मौजूद है, तो ऐसे वक्त में सफ़र भी रोज़ा रख लेना बेहतर है। और अगर रोज़ा ना रखे तब भी कोई गुनाह नहीं, हर रमज़ान शरीफ रोज़े की जो फजीलत है इससे महरूम हो जाएगा। और अगर रास्ते में रोज़े की वजह से तकलीफ और परेशानी हो तो ऐसे रोज़ा ना रखना बेहतर है, ठीक है। अगर बीमारी से अच्छी नहीं हुई या मर गई या अभी घर नहीं पहुँची, मुसाफर में मर गई, तो जितने रोज़े बीमारी या सफ़र की वजह से छूटे हैं, आखिरत इनका मुआवजा ना होगा, कुछ कज़ा रखने की मोहलत भी कोई ना मिली। देखिए मुसाफर में थी, मुसाफर थी, घर नहीं पहुँची, अभी बेचारी रास्ते में फौत होगी या फौत हो गया, तो ऐसी औरत या ऐसी मर्द पर कज़ा और कफ़ारा भी नहीं है, क्योंकि फौत हो गया ने माफ़ कर दी। अगर बीमारी में 10 रोज़े रखे गए थे, फिर 5 दिन अच्छी रही लेकिन कज़ा रोज़े नहीं रखे, तो बचे 5 रोज़े माफ़ हैं। फ़कत 5 रोज़ों की कज़ा ना रखने पर पकड़ की जाएगी, और अगर पूरे 10 दिन अच्छी रही तो पूरे 10 दिन की पकड़ होगी। मिसाल के तौर पर अब ये है कि एक आदमी अच्छा भला है, अच्छा भला है, अब उसने रोज़े नहीं रखे, आखिरी 5 दिन में बीमार हो गया और मर गया रमज़ान में, तो ये जो पहले वाले रोज़े हैं ना, जो पहले से छोड़े थे सही सलामत, इसकी कज़ा उस पर लाज़िम आएगी। वो कज़ा क्या कि घर वाले उसका फ़िदिया अदा करें 1 रोज़े का, और आज के दौर में 1 रोज़े का फ़िदिया है 170, और 170 कितने हो गए, 340, 340, 340, 340 रुपये बनते हैं 1 रोज़े के, ठीक है। 1 रोज़े का उसके घर वाले ये रोज़े के हिसाब से वो दें, ठीक है। इसी तरह अगर मुसाफरत में रोज़े छोड़ दिए थे, फिर कुछ घर पहुँचने के बाद मर गई, जितने देर घर में रही फ़कत कितने दिन की पकड़ होगी, इसको भी चाहिए कि फ़िदिया की वसीयत कर दें। और अगर रोज़े घर रहने की मुद्दत से ज़्यादा कुछ छोटे बहुत दिन का मुआवजा नहीं। देखिए मुसाफर था, ठीक सही सलामत था, रोज़े नहीं रखे, घर में जैसे आया उसके रोज़े छोड़ के फौत हो गया या फौत हो गई है, तो घर वालों को चाहिए कि उसका फ़िदिया अदा करें। अगर रास्ता में आप 15 दिन रहने की नीयत से ठहर गए तो रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि शरा से अब वो मुसाफिर नहीं। अलबत्ता अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत तो रोज़ा रखना दुरुस्त है। मुसाफिर किसे कहते हैं, जिसकी कितनी मिकदार में वो मुसाफिर रहेगा, कितने दिनों, 15 दिन से कम यानी कि 14 दिन, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा तो फिर मुसाफिर नहीं रहेगा। अगर एक आदमी रास्ते में जा रहा हो कि मैंने वहाँ पे 1 महीना है, तो मुसाफिर तो कोई नहीं है। मुसाफिर तो कोई है कि जिसके जो ना वो 48 मील या 78 किलोमीटर हो या 15 दिन से कम रहेगी। हामिला औरत और दूध पिलाने वाले को जब अपनी जान या बच्चे की जान का कुछ डर हो तो रोज़ाना रखे, फिर कभी कज़ा कर ले। लेकिन अगर शोहर मालदार है कि कोई इतना यानी दूध पिलाने वाली रखवा कर दूध पिला सके, दूध पिलाने की वजह से माँ को रोज़ा छोड़ देना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर वो ऐसा बच्चा है कि सिवाय अपनी माँ की किसी और का दूध नहीं पीता, तो ऐसे वक्त माँ को रोज़ा रखना दुरुस्त ना रखना दुरुस्त है। आज का तो मैं कहता हूँ ये पैदा को ये किसी को फिट नहीं आता, क्योंकि ये पहले दौर में था ना कि औरतों के हाथ खाना वगैरह कम होता था, ठीक है। यानी कि औरतों को खाना नहीं मिलता था, बेचारियों को सुबह उठती थी, पानी के साथ जो है वो सहरी कर ली, शाम को दूध के साथ अफ्तारी कर ली, ये उनका। आजकल तो खा खा कर उनको झाड़ू नहीं लगती, अभी भी घर में चले जाइए सारी औरतें सोई होंगी, बर्तन ऐसे बिल्लियाँ मुँह चाट रही होंगी, मक्खियाँ सारा कुछ उसमें होगी। ये क्या, ये ज़्यादा खाने की वजह से बंदे को आलूदगी आती है, नींद आती है। तो ये तो आजकल का कहना नहीं, आज का तो माशाल्लाह इतना खा के 3 दिन स्टार्ट कर लेते हैं मोटी तरह, ठीक है। तो ये आजकल के अगर कोई औरत दूध पिलानी चाहिए ना तो वो पिला सकती है, पिला दी तो किसी ने अना ने दूध पिलाने की नौकरी की, फिर रमज़ान आ गया, रोज़ से बच्चे की जान का डर है, तो अना को भी रोज़ा ना रखना दुरुस्त है। यानी कि पहले दौर में ऐसे होता था कि इस औरत का बच्चा दूसरी औरत के सुपुर्द कर देता कि इसको तो दूध पिलाया कर दीजिए, मैं ना खर्चा पानी दे दिया करूँगा। पहले दौर में चलता था। एक हमसाए के यहाँ बच्चा हुआ तो वो कुछ कमज़ोर है या कोई और मसला है, तो वो बच्चा उठाकर दूसरे घर वालों को दे देती, इसको तो दूध वगैरह पिलाया कर, इसकी हिफाजत किया कर, हम तुम्हें 15,000 20,000 तनख्वाह दिया करेंगे। तो अगर जिसके घर बच्चा गया, अगर वो भी कमज़ोर है, वो दूध नहीं पिला सकती, तो उसको भी चाहिए कि रोज़ा ना रखे। मगर आज के दौर में ऐसा है नहीं, आज के दौर में बिल्कुल ऐसा नहीं। इसी तरह अगर कोई दिन को कोई मुसलमान हुआ या दिन को जवान हुई, तो अब दिन भर का कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं।
अगर कुछ खा लिया तो इस रोज़े की कज़ा रखना भी नहीं, मुसलमान नहीं छुपाने की जिम्मेवारी नहीं। लेकिन दिन को नया नया बंदा आया, अभी आया और वो कह रहा है मुसलमान हो जाता हूँ, ईसाई यहूदी है या कोई और फिर से तरह का रखता है, तो अगर वो मुसलमान हुआ तो आज का वो क्या करेंगे, अपने इम्कान कोशिश करें कुछ खाए पीना ऐसा दिन गुजारे ताकि उसकी आदत बन जाए, ठीक है। और अगर वो कुछ खा पी लेगा तो कोई बात नहीं। मुसाफरत में रोज़ाना रखने का इरादा था, लेकिन दोपहर से 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुँच गया, या ऐसे वक्त में 15 दिन रहने की नीयत से कहीं रह पड़ा, अब तक कुछ खाया पीना नहीं, तो अब रोज़े की नीयत कर ले। जाना था 15 दिन के लिए, मगर अचानक उसने कहा कि मैं रोज़ा रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, देखता हूँ क्या कंडीशन है गाड़ी की, वो ये सोच रहा था। जैसे तकरीबन दोपहर से 1 घंटा कबल उसकी नीयत बन गई कि यार रोज़ा रखना चाहिए, उसने रोज़ा रख लिया तो भी ठीक है। और अगर उससे पहले पहले घर लौट आए, जल्दी पहुँच जाए, तो तब भी उसके लिए रोज़ा रखना